गुड इवनिंग एवरीवन। फाइनली नीट 2023 का पेपर हो गया है। आई होप मेजोरिटी बच्चों के पेपर्स अच्छे गए हैं। राइट, आई हैव व्यूड द पेपर। एक ऊपर से मैंने नजर मारा तो मुझे पेपर करीब करीब पूरा बैलेंस लगा है। ठीक है, आई वुड से इट वाज एन इजी पेपर ऑल टुगेदर। एनसीईआरटी की एक एक लाइन जिसने अच्छे से पढ़ी थी उनका सब बच्चों का पेपर काफी अच्छा गया होगा। और ऐसा है कि मतलब वी स्ट्रांगली बिलीव कि अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी पानी है तो उसके लिए शिद्दत से मेहनत भी करनी पड़ती है, और बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है और उसका रिजल्ट उनको अच्छा ही मिलेगा। चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं अपना जो आज का सेशन है। ठीक है, वो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। आई हैव विथ मी द बॉटनी पेपर राइट नाउ। पेपर कोड व्हाट आई एम हैविंग इज F6 पेपर कोड है हमारे पास, और इसका सेक्शन ए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। Going to the first question. The first question says, okay, movement and accumulation of ions across a membrane against the concentration gradient. बच्चों अगेंस्ट बोल दिया, आपको पता है ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट ही होता है। टूवर्ड्स द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो तो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। तो मुझे क्लियरली दिख रहा है सब बच्चों ने यही आंसर टिक किया रहेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। व्हेन वी से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब हमको लो टू हाई जबरदस्ती खींचना है, जिसके लिए एनर्जी लगती है, और एनर्जी लगने वाले हर एक प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 102 एक्चुअली। ठीक है, मैंने फर्स्ट बोला था फर्स्ट क्वेश्चन में। नाउ 102। सो अमंग द एविल क्वार्टेट which one is considered as the most important cause driving the extinction of species? NCERT का स्ट्रेट लाइन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये भी फैक्टर्स है नो डाउट, बट देन दीज आर नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज, राइट? ठीक है, so answer is the fourth option. Let us go to the next question. Identify the pair of, question आगे चला गया, just a minute. Identify the pair of heterosporous pteridophytes. कम से कम 10 बार ये क्वेश्चन पूछा रहेगा टेस्ट में, कॉम्बो टेस्ट में, राइट? ओके, Selaginella and Salvinia, this is the answer. The Silotum Salvinia, Equisetum Salvinia ये सब जो है नहीं है, एनसीईआरटी की स्ट्रेट लाइन है Selaginella and Salvinia। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट, इंटरनेट कनेक्शन जरा स्लो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सेज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन between the gene pairs on same chromosome as a measure of distance between the genes to map their position. Distance between the genes, वो क्रॉसओवर वाला जो था। ठीक है, अच्छा देखिए ऑप्शन है सुटोन एंड बोवेरी। सुटोन एंड बोवेरी क्या है? क्रोमोसोमल थियरी जो होता है, ठीक है। एल्फ्रेड स्टूरवेंट जो है, उन्होंने एल्फ्रेड स्टूरवेंट जो है उनकी डिस्कवरी क्या चीज थी? यही तो थी डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स वाला। हेनकिन ने क्या किया था? एक्स क्रोमोसोम डिस्कवर किया था। थॉमस हंट मॉर्गन ने क्या किया था? लिंकेज डिस्कवर किया था। ऑल दिस थिंग इज देयर, यू कैन चेक इन द एनसीईआरटी बुक। सो द आंसर्स आपके करेक्ट आए होंगे सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द ओनली आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the function of tassels पूछा गया है। अगेन एनसीईआरटी में है। If you read it in proper details, to trap the pollen grains. This is the correct answer. Okay. Then disperse the pollen grain, protect the seeds, attract the insect. ये सारी चीजें नहीं है। Okay. Right. Tassel वो जो था वो कॉर्न कॉब वगैरह बोलते हैं, वो एक्सेप्ट करता था, पोलन ग्रेन्स को अपने अंदर अटकाता था, राइट? कॉर्न में ऐसा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 106 वी आर नाउ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, द सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ द पेपर। अच्छा,
क्या लिखा है? डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, अपने को करेक्ट पता करना है। यस, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। The humus is further degraded by some microbes during mineralization. This also is a correct statement. Water's soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated. This process called as leaching. Perfectly correct. Ab, the detritus food chain begins with the living organism. Here there is a problem. Living organism होता है कि dead organism? तो ये dead होता तो सही होता. In this case, it is a wrong statement. Earthworm breaks down the detritus matter into smaller particles by a process called as catabolism. इसको catabolism नहीं बोलते, इसको बोलते हैं fragmentation. ठीक है बच्चों? सो ये वाला भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. तो फिर करेक्ट पता करना है. ए बी सी ऑप्शन किसमें है? फोर्थ वाला इज अ राइट आंसर. ट्रूली एनसीईआरटी क्वेश्चन, नो ट्विस्ट एंड टर्न मेजर. ठीक है, थोड़ा सा अच्छी रीडिंग रहेगी तो ये परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. आगे बढ़ गए हम लोग. देखिए सुनिए जरा. हाँ, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट. वन इज असर्शन, अदर इज रीजन. Late wood has fewer xylary elements with narrow vessels. Okay, बराबर है. The fact is correct. Cambium is less active in winter in the light of above statement. This also is correct. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है. अभी assertion reason में अभी ये पता करना है कि ये रीजन उसका राइट जस्टिफिकेशन है कि नहीं. Cambium is less active in winter, hence the late wood which is formed, okay, during winter, that will come late in the year, we call it as late wood. तो cambium less active होता है, इसी के कारण वहां पर fewer xylary elements and narrow vessels आ जाते हैं. तो फिर इस केस में what is the answer? Assertion भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion एज वेल. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. चलो बच्चों, इसके आगे जाएंगे. जस्ट अ मिनट. Question says, see, the process of appearance of recombination nodules at which sub-stage of prophase 1? The answer is clear, पैचिटीन है ना. पैचिटीन पे वो recombination nodule होता है. ठीक है. Then, तो आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन 1. बाकी सब देखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी का क्लियर लाइन है. क्वेश्चन सेज, फिर अब आगे चला गया. सुनिए. Next question says, which of the following stages of meiosis involves division of centromere? Centromere divides in anaphase of mitosis. बराबर है. ऐसा दूसरा क्वेश्चन है ये पेपर का, इसी टाइप का क्वेश्चन. आई मीन माइटोसिस का एनाफेज में सेंट्रोमियर टूटता है. मियोसिस का जो फेज 2 होता है वो माइटोसिस ही होता है. Hence, anaphase 2 is a point where the centromere divides. Answer is option 2 without any problem. One more question. Okay, during the purification process of recombinant DNA, addition of chilled ethanol will precipitate out what? DNA. DNA को precipitate करता है. ये भी straight बायोटेक्नोलॉजी का एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है. क्वेश्चन है बच्चों, इसमें देखते हैं, फिर आगे हो गया. सुनिए. Yes, the family Fabaceae differs from Solanaceae and Liliaceae. Fabaceae बच्चों वो 9+1 वाला एंड्रोशम रखने वाला स्टफ है. That was called as diadelphous. क्या बोलते हैं उसको? डाइएडेल्फस. तो डाइएडेल्फी कंडीशन ही अलग होती है फेबेशिया की सोलेनेशिया और लिलिएशिया से. व्हाट इज डाइएडेल्फस वाला ऑप्शन? एक ही ऑप्शन है, फोर्थ वन. Diadelphous and dithecous anther. You have, 2 anther, theca, that is a pollen sac, right? चलिए, तो आंसर इज फोर्थ वन. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. Large colorful fragrant, okay, large colorful fragrant flowers with a nectar is a characteristic of. बच्चों, nectar, okay, that is the case of insect pollinated colorful. ये सब पता है आपको, एंटोमोफिली के एडेप्टेशन से. ठीक है. सो बर्ड, बैट, विंड वगैरह सोचना नहीं चाहिए. आंसर इज
नो इंसेक्ट पॉलिनेटेड, देखो फ्रेग्रेंट बोला है, बर्ड वाले जो होते हैं ना बर्ड पॉलिनेटेड, बर्ड का सेंस ऑफ स्मेल इज पुअर, फ्रेग्रेंट नहीं होना चाहिए, है ना। आंसर इन दिस केस इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइटोहॉर्मोन्स ऑन जुवेनाइल कॉनिफर्स विल हैस्टन द मैच्योरिटी? जिब्रेलिक एसिड। ओके, सी ये हॉर्मोन्स वाले तो आपको पता है कि ये शुगर केन वगैरह पूछा तो फिर भी जिब्रेलिक एसिड, ऐसे अलग अलग फ्रूट के अलग अलग चीजें, ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन एनसीईआरटी का, जिब्रेलिक एसिड विल बी इन्वॉल्व इन डूइंग दिस वर्क, जुवेनाइल कॉनिफर्स। जाइल प्लासेंटेशन जो है किसमें होता है? चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, देखो चाइना रोज लेमन तो मिल गया, टोमेटो भी होता है, बट पेट्यूनिया, पेट्यूनिया इज अ मेंबर ऑफ सोलनेशिया, एनसीईआरटी पढ़िए, सोलनेशिया में एक्साइल प्लासेंटेशन होता है ऐसा लिखा गया है। तो मैं बोलूंगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ग्रिल करके एनसीईआरटी पढ़ा रहेगा तो आएगा, एक्साइल प्लासेंटेशन पूछा गया है, सो आंसर इज द थर्ड ऑप्शन। ठीक है, चलिए। द यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कौन से फेज में होता है, ऐसा प्रश्न है। ये आपको पता है, रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी एस फेज में होता है साइटोप्लाज्म वगैरह में, है ना। तो आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन है, स्ट्रेट एनसीईआरटी लाइंस वाले क्वेश्चन है। हाउ मेनी एटीपी and ADP-H2 is required for synthesis of one glucose molecule? अरे बच्चों, ग्लूकोज मॉलिक्यूल पूरा बनाने के लिए 6 टन ऑफ केल्विन साइकिल चाहिए, और पर टन ऑफ केल्विन साइकिल में 3 ATP एंड 2 NADPH2 चाहिए होता है। तो 3 ATP 2 NADPH2 ये 1 टन का आउटपुट है। हमको ग्लूकोज पूरा बनाना है, 1/6 नहीं बनाना है, पूरा ग्लूकोज बनाना है, तो 6 टन ऑफ केल्विन साइकिल होगा, विच विल बी 6 × 3 18 ATP, 6 × 2 12 NADPH2। सो कोई ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं है, इसी तरीके से क्लास में पढ़ाया आपको, राइट। 18 ATP एंड 12 NADPH2, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट अगेन क्वेश्चन, कोई भी जो है इसमें सोचने जैसी कोई बात नहीं है, सीधा क्वेश्चन। इन द जीन गन method used to introduce the alien DNA into host cell, microparticles of dash is used, टंगस्टन और गोल्ड, टंगस्टन और गोल्ड यूज किया जाता है, एनसीईआरटी स्ट्रेट लाइन बायोटेक्नोलॉजी, आंसर इज ऑप्शन 2। आगे बढ़ते हैं। thickness of ozone in the column of air is measured by Dobson's unit, ecology unit का straight question, आंसर इज ऑप्शन 4। ठीक है, डेसिबल वगैरह वो साउंड का होता है ना, बाकी दोनों तो बायोलॉजी में थे नहीं, आंसर इज ऑप्शन 4। जो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेज unequivocal proof that DNA is a genetic material was first proposed by एल्फ्रेड हर्शी एंड मर्था चेस। ये ना हर्शी एंड चेस एक्सपेरिमेंट ही इसका आंसर है, अगर आपको याद हो बच्चों। तो एवरी मैक्लॉइड मैककार्टी वो जो एक्सपेरिमेंट था वो ये प्रूव करता है कि डीएनए इज हेरिडिटी मटेरियल, बराबर। दूसरा ये रोजालिंड विल्किंसन फ्रैंकलिन वाले जो था, ठीक है, ये क्या था, एक्सरे डाइफ्रैक्शन, वो जो वॉटसन क्रिक के आगे एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड किया था, वो ये लोग ने किया था। फ्रेडरिक गिफिथ ने बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन किया था, बराबर बच्चों, राइट। सो as you remember we have made a list of scientists working for this particular chapter, और आपने वो सारी लिस्ट अच्छे से याद की होगी, तो ऐसे आंसर ऐसा सॉल्व होना चाहिए। आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन।
जीपीपी माइनस आर, ये जो एनपीपी वाला जो एस्पेक्ट है, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी. व्हाट इज आर रिफरिंग हियर? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ये तो नहीं चले बच्चों, ठीक है. रेस्पिरेटरी लॉस इज द करेक्ट आंसर. रिप्रोडक्टिव एलोकेशन ये भी नहीं चाहिए. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये तो PAR था, जो कि कुछ 390 से 760 वेवलेंथ ऑफ लाइट फोटोसिंथेसिस में काम आता है, बराबर. सो यहाँ पर आंसर इज विदाउट एनी डाउट द सेकेंड ऑप्शन. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन इज which micronutrient is required for splitting of water, photolysis of water. ने बोला था, बहुत बार याद करा, ये क्वेश्चन भी पूछा एग्जाम में, मैंगनीज क्लोरीन वगैरह है कि नहीं. तो मैंगनीज इज द राइट आंसर. बट स्टिल ये जो मोलिब्डेनम था, आपको याद है, वो नाइट्रेट reductase and all that enzymes was mentioned, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में. ये मैग्नीशियम जो है, वो मैग्नीशियम जो था, आपको पता होना चाहिए, वो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन के जो एंजाइम्स होते हैं, जहां पर ATP का लेन देन होता है, वहां पे मैग्नीशियम को फैक्टर की तरह काम करता है. कॉपर याद है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में लास्ट वाले साइटोक्रोम B, C1C, A3 में आयन के साथ कॉपर भी था, तो इनहिबिटर की तरह रेस्पिरेशन को फाइनली स्टॉप करता था. तो इन दिस केस आंसर विदाउट एनी डाउट इज द ऑप्शन 4. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये देखिए, व्हाट इज द रोल ऑफ RNA पॉलीमरेज 3. RNA पॉलीमरेज 3 का रोल ट्रांसक्रिप्शन पूछा गया है. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA 5 SRRNA एंड SNRNA लिखा है. दिस इज अ करेक्ट इंफॉर्मेशन एज फार एज RNA पॉलीमरेज 3 इज कंसर्न. ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रीकर्सर ऑफ mRNA, ये तुमको याद है, RNA पॉलीमरेज 2 का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली SNRNA. अब देखो ओनली SNRNA बोला है, ये RNA पॉलीमरेज 3 का काम है, लेकिन 3 का काम खाली SNRNA को ट्रांसक्राइब नहीं करना है. ये आप देख रहे हैं इधर SNRNA के साथ वो 5S और ये सब भी चाहिए. वेरेज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ RRNA ये कौन करता है? RNA पॉलीमरेज 1. अच्छे से ग्रिल करके NCERT पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 आपको टिक करने को आ जाएगा. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बोलूंगा. यू नीड अ गुड रिगरस NCERT रीडिंग फॉर दिस. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन देखो, ये आपको पूरी एक लिस्ट दे दी गई है क्लास में, रिगार्डिंग हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स प्लांट में कौन से होते हैं. जैसे कि बच्चों मुझे लगता है इसमें थोड़ा क्विक कैलकुलेशन के लिए ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर एंडोस्पर्म ही होते हैं, तो एंडोस्पर्म लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. इसमें है ओके, इन दोनों में नहीं है. मीन्स आंसर कुछ भी करके 1 और 2 में है. अच्छा, पहला वाला हैप्लॉइड होना चाहिए, दूसरा वाला डिप्लॉइड होना चाहिए. देखिए, एंटीपोडल्स हैप्लॉइड, सिनर्गिड्स भी हैप्लॉइड होते हैं, मतलब फर्स्ट ऑप्शन गया. एंटीपोडल N, सिनर्गिड N एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N. ये नहीं चलेगा. हैप्लॉइड में सिनर्गिड्स ये, जाइगोट 2N एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3N. आंसर इज ऑप्शन 2. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके जो लास्ट वाले ऑप्शन है वो एंडोस्पर्म नहीं है, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है. फाइन. सो आंसर विदाउट एनी डाउट, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर इज ऑप्शन 2. क्वेश्चन says the phenomenon of pleiotropy. Okay, pleiotropy is been asked. The presence of 2 alleles, each of 2 genes controlling a single trait. ये तो हेरिडिटी वगैरह का रहता है. A single gene affecting multiple phenotypic expression. This is a correct definition of pleiotropy. ठीक है. More than 2 genes affecting a single character. इसको तो आप पॉलीजीन बोल सकते हैं. प्रेजेंस ऑफ सेवरल अलील्स, ये मल्टीपल अलील्स हो गया. करेक्ट. ऑल दिस डेफिनेशंस हैव बीन मेड टू यू. ये आपको बहुत सारे मैथ्स कॉलम में पूछा है हमने, फुल पोर्शन कॉम्बो में. राइट. सो आंसर इज ऑप्शन 2. लेट अस मूव अहेड.
Okay, question says here, given our two statement, assertion says ATP is used at two steps in glycolysis. Correct है, ATP use steps starting में जो preparatory phase होता है वहां पर दो जगह पर ATP use होता है. This statement is correct. First ATP is used in converting to glucose 6-phosphate. True. And second ATP is used in conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6 diphosphate. ये भी perfectly correct है. हम याद कराएं क्लास में आपको, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट, DHAP, PGL2, मोल्स ऑफ PGL, आगे सब है. तो यहाँ पर स्टार्टिंग के जो समझो 5 स्टेप प्रिपरेटरी स्टेप्स थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है. 2 स्टेप में ATP यूज होता है, सही बात है. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के लिए चाहिए, फ्रक्टोज से फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के लिए चाहिए. दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. तो दैट मीन्स असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है ना. असर्शन बोल रहा है 2 स्टेप में यूज हो रहा है और रीजन उसके प्रॉपर 2 स्टेप्स बता रहा है. आंसर इज ऑप्शन 4. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों. Says the cellulose does not form blue color with iodine. It does not contain complex helix and hence cannot hold iodine. NCERT का स्ट्रेट लाइन है बायोमोलिक्यूल का, राइट. तो मतलब ठीक है, आंसर क्लियरली आ जाता है. आपको फिर भी ऑप्शंस रीड करने चाहिए एग्जाम में, है ना. आई होप सबने किया ही रहेगा. आंसर इज ऑप्शन 2. चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं. Hormone promotes internodal petiole elongation, but of what? ये देखो लिखा है in deep water rice plant. Here the answer changes. The answer should be ethylene. Deep water rice plant में ethylene होता है. इसका आंसर is option 2. ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं. Question says all genes that are expressed as protein, express sequence tag की definition पूछ रहे हैं. NCERT का straight है. All genes that are expressed as protein, no. All genes whether expressed, wrong. Certain important expressed genes, wrong. All genes that are expressed as RNA, perfect. Answer is option 4. Okay, reproduct अपना बायोटेक्नोलॉजी यूनिट का straight NCERT based question है. ये जो क्वेश्चन है बच्चों, द फोर्स जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज कॉलम ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर्स. बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, इट इज अ क्लियर NCERT लाइंस. ओके, अच्छे से पढ़े रहेंगे तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स वाला जो पैराग्राफ है उसका ये एकदम लास्ट में लिखा हुआ है. 130 मीटर तक ये हाइट लेके जाता है. तो दैट वे इट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, बराबर है. अब दूसरा सुनते हैं, समझते हैं. ट्रांसपिरेशन कूल्स द लीफ सरफेस समटाइम्स बाय 10 to 15 डिग्री इवेपोरेटिव कूलिंग बाय इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट. अच्छा, ये स्टेटमेंट भी परफेक्टली करेक्ट है. एक अपना पैराग्राफ है NCERT का, फोटोसिंथेसिस ट्रांसपिरेशन अ कॉम्प्रोमाइज, वहां पर ये इंफॉर्मेशन लिखी गई है. दिस ऑल्सो इज अ करेक्ट स्टेटमेंट बच्चों. जबकि इसको सॉल्व करने का भी एक तरीका है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन को. 130 मीटर हाइट, सोचो ना, सिक्विया सेम्परवेरेंस कुछ 336 फीट वगैरह का रहता है. हाँ, टॉलेस्ट नोन ट्रीज इन द वर्ल्ड, जिम्नोस्पर्म है. पता है 1 फीट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 30 सेंटीमीटर, 12 इंच ना, 12 इंच, हर एक इंच में 2.5 सेंटीमीटर, 12 इंटू 2.5, 30 सेंटीमीटर हो गया. ये आंसर कुछ 336 इंटू 30 ऐसा सब करेंगे तो फिर दिस आंसर, जस्ट अ मिनट बच्चों, 1 मिनट में इसका पेन ले लो. हाँ, बराबर है. ना 10 ये ना अरे मैंने एक किस किया, 10980, बराबर है. ठीक है, 10980. अब इसको, ये तो इतना बच्चों सेंटीमीटर में आ गया. इसको अपन 100 मतलब मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड करना चाहिए. 100 से डिवाइड वगैरह करेंगे तो 109.80
8 आता है, 109.8, क्लोज टू 110 मीटर्स, बराबर। तो टॉलेस्ट नोन ट्रीज 110 मीटर्स तक पानी को ऊपर लेके जाते हैं। डिक्सन एंड जॉली का जो कोहेशन टेंशन थ्योरी था, यहाँ पे बोल रहा है फोर्सेस जनरेटेड ऑफ ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अप जाइलम साइज ऑफ वाटर ओवर 130 मीटर। सही तो है, 110 मीटर का टॉलेस्ट नोन ट्रीज है, इसकी शक्ति होती है 130 मीटर तक लेके जाना। ये स्टेटमेंट तो बराबर ही है। बाई चांस ये लिखा होता 130 मीटर की जगह पे 105 मीटर, तो देयर इज अ डाउट कि टॉलेस्ट नोन ट्रीज तक पानी कैसे पहुंचता है ना। तो कैलकुलेशन बेस्ड भी हम इसको कर सकते हैं। दो एनसीईआरटी का फैक्चुअल क्वेश्चन है, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर हम लोग ऑप्शन 4 पर जाएंगे। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की लाइंस उठाए हुए। यहाँ पर देखो हम आगे चले गए। क्वेश्चन सेज upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show ब्राइट ऑरेंज कलर, है ना। ब्राइट ऑरेंज कलर इसका आंसर है। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं स्ट्रेट बायोटेक्नोलॉजी के स्ट्रेट क्वेश्चन है, पूरे हाथ के मार्क्स है। आपको बताया भी था बायोटेक्नोलॉजी इज वेरी स्कोरिंग, स्ट्रेट क्वेश्चंस आएंगे, कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इट इज। रियो डी जेनेरियो, मेनी टाइम्स वी आस्क्ड दिस इन द क्वेश्चंस। रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट जो था 1992 में हुआ था, 1992। और चलिए आगे बढ़ते हैं। PS2 का फोटो सिस्टम की वेवलेंथ पूछा है, मैक्सिमम वेवलेंथ। PS2 680 नैनोमीटर, PS1 700 नैनोमीटर। आंसर इज फोर्थ, फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। सोचना भी नहीं था इस क्वेश्चन में, फोटोसिंथेसिस का स्ट्रेट फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये प्लांट किंगडम का है। The first stage of the gametophyte in the life cycle of the moss is protonema stage. याद है, रॉड शेप स्ट्रक्चर प्रोटोनिमा होता है, हार्ट शेप प्रोथैलस होता है। फर्स्ट स्टेज गेमेटोफाइट का प्रोटोनिमा है, बराबर स्टेटमेंट है। प्रोटोनिमा इज डेवलप्ड डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। कैप्सूल से जो स्पोर गिरता था, ओके यू नो मियोसिस वगैरह होने के बाद वो जो गिरता था, हैप्लॉइड पहला सेल था, वही ग्रो करता है रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन से, प्रोटोनिमा बनता है जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। दैट मींस प्रोटोनिमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर्स प्रोड्यूस इन द कैप्सूल। हेंस दिस प्रोटोनिमा, आई वुड से ऐसा होता है, कैप्सूल डिप्लॉयड था। ओके कैप्सूल के अंदर स्पोर्स बनते हैं, और जब वो स्पोर्स गिरता है, स्पोर से प्रोटोनिमा बनता है, विच इज द फर्स्ट स्टेज इन द गेमिटोफाइटिक लाइफ साइकिल। सो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन है, इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट द लीफ मेसोफिल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। लीफ के सेल्स जो कि कल्चर मीडियम में डाले जाएंगे, कैलस बनाना है। अरे लीफ ऑलरेडी उस पर्टिकुलर प्लांट बॉडी का डिफरेंशिएशन का एस्पेक्ट था, बराबर, डिफरेंशिएट होके, एक समझो जाइगोट सेल डिफरेंशिएट होके लीफ बना होगा। अब तुम लीफ को लेके उसको फिर से ग्रो करने चाह रहे हैं, तो दिस इज एक्चुअली डी डिफरेंशिएशन। क्या है? डी डिफरेंशिएशन, क्योंकि लीफ तो पहले बन चुका था ना। लीफ के सेल्स को लेके आप फिर से ग्रो करा रहे हैं, उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। आंसर इज द फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिस क्वेश्चन, endark and exarch are terms often used for describing the position of secondary xylem in the plant body. Is that so? No. ये तो जो है exarch endark जो सिचुएशन थी, वो तो हम जो है बताते ना कि रूट हमने देखो एक टेक्निक बनाई थी, रोप एक्स, याद आया? रोप एक्स। तो रूट में एक्सार कंडीशन होता है, स्टेम में एंडार कंडीशन होता है। तो रूट और स्टेम के रिलेटिव पोजीशन के बारे में, ये तो सेकेंडरी जाइलम बोल रहे हैं, तो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एक्सार कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ रूट, बराबर तो है। रोप एक्स, एक्स एक्सार्क, और R O O इज रूट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो याद रखें,
एंडार्क एक्सार्क जो कंडीशंस थी वो रिलेटिव पोजीशन रूट और स्टेम में बताता है कि किधर रूट अंदर है, किधर स्टेम अंदर है। तो पहला वाला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। सेकंड वाला, रूट में एक्सार्क कंडीशन होती है, ओके, तो that is root will have exarch condition that you have xylem etc things outside, right? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर पहला रॉन्ग दूसरा राइट, ढूंढते जरा, पहला रॉन्ग दूसरा राइट। ठीक है, दैट इज स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये वाला ऑप्शन। चलो लेट्स मूव अहेड। स्टूडेंट यहाँ पर जो है अपना सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है। सेक्शन ए आपने देखा कुछ भी ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न नहीं थे, स्ट्रेट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। सो दिस वेयर वी आर वाइंडिंग अप दिस सेशन वीडियो रिकॉर्डिंग। सेक्शन ए इज डन, ठीक है। दिस सेक्शन वाज इजी वन, अच्छा सा एनसीईआरटी पढ़ा रहेगा तो बच्चों को सबको अच्छा ही आया रहेगा, ठीक है। विद दिस आई एंड अप दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच। just